नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर खौफ और आज की कहानी है ऐसी खौफनाक और सिहरन भरी जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। आज हम आपको ले जा रहे हैं मक्का हाईवे पर, जहां एक भटकती आत्मा का खौफ हर रात छाया रहता है। ये कहानी ऐसी है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन सब्सक्राइब बटन दबा लें ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सबसे पहले मिले। तो बिना वक्त गंवाए चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान, वो भी मिस्टर खौफ की जुबानी। तो सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देगा। तैयार हो जाइए एक सिहरन भरे सफर पर, जहां हर मोड़ पर है एक नया खौफ। रात का समय था, घड़ी करीब 2 बजे का वक्त दिखा रही थी। आसमान में बादलों ने अंधेरे को और गहरा बना दिया था। हवा में अजीब सा सन्नाटा और हल्की सी ठंड थी। जय, जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपनी ट्रक के पहिए घुमा रहा था। यह उसका रोज का काम था, सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना और फिर अगले गंतव्य की ओर बढ़ जाना। मगर आज का सफर कुछ अलग था। उसे मक्का हाईवे पार करना था। इस हाईवे के बारे में कई अफवाहें थीं। कोई कहता था कि यहां रात में किसी और दुनिया की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। लोग कहते थे कि अगर रात के 2 बजे के बाद इस हाईवे पर कोई अकेले गुजरता है तो उसे किसी न किसी अजीबो गरीब घटना का सामना करना पड़ता है। यह बातें जय के कानों में कई बार पड़ी थी, लेकिन उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। वह इन सब को बकवास मानता था। जब जय ने हाईवे पर गाड़ी बढ़ाई तो रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिखाई दे रहा था। जंगल के दोनों ओर अंधेरा इतना घना था कि सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में कुछ फीट दूर तक ही देखा जा सकता था। जैसे ही वह हाईवे के बीचों बीच पहुंचा, उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसने इसे अनसुना किया, मगर धीरे धीरे ये आवाजें तेज होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई उसके आसपास है, कोई उसके ट्रक के साथ चल रहा है। उसने शीशे में झांक कर देखा, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसका मन बेचैन हो गया, पर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अचानक अपने ट्रक के पीछे से किसी के कूदने की आवाज आई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह महज उसका भ्रम हो सकता है। थोड़ी देर बाद उसने सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की को खड़े देखा। लड़की ने अपने हाथ से उससे रुकने का इशारा किया। जय ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की, लेकिन जब वह उस लड़की के पास पहुंचा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया है। पर जैसे ही उसने ट्रक को फिर से आगे बढ़ाया, उसे पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। अब वह हंसी धीरे धीरे एक चीख में बदल गई। जय के पसीने छूट गए, मगर उसने डर को दूर भगाने की कोशिश की और अपना ध्यान रास्ते पर लगाए रखा। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसके ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। अचानक उसके सामने वही सफेद कपड़े पहने लड़की प्रकट हुई। वह वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। जय का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ने उसकी ओर देखा और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जय की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे लड़की के पास जाने पर मजबूर कर दिया। वह ट्रक से नीचे उतरा और उस लड़की के पास गया। लड़की की आवाज में एक गहरी उदासी और दर्द था। उसने कहा, मुझे यहां से ले चलो, मैं यहां फंसी हुई हूं। जय ने किसी तरह खुद को संभाला और उससे पूछा कि वह कौन है और उसे यहां क्या करना है, मगर लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। तभी अचानक वह लड़की गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। जय ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसकी हालत पत्थर की तरह हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने ट्रक के अंदर कुछ भारी चीज डाल दी हो। जय ने ट्रक के अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अचानक से लगा कि उसके बगल में कोई बैठा है। वह डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही उसने बगल की सीट की ओर देखा, वहां वही सफेद कपड़ों में लिपटी लड़की बैठी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। जय ने तुरंत गाड़ी रोकी और ट्रक से बाहर कूद पड़ा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की कहीं नहीं थी। जय के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि वह अब ट्रक नहीं चला पाएगा, लेकिन तभी उसके पास से एक ट्रक गुजरता है और उसमें बैठे ड्राइवर ने उसे हाथ से इशारा किया कि वह पीछे आ जाए। जय ने राहत की सांस ली और उस ट्रक के पीछे चलने का निश्चय किया। मगर जब उसने अपने ट्रक के शीशे में देखा तो उसे वही लड़की उसके ट्रक के पीछे भागती दिखाई दी। जय की रूह तक कांप उठी। उसकी आंखों के सामने वही लड़की लगातार दौड़ रही थी, मानो हर हाल में उसे रोकना चाहती हो। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और उन्माद था और वह अजीब सी चीख के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। जय ने पूरी ताकत से ट्रक को भगाना शुरू किया, लेकिन लड़की की परछाई जैसे हर मोड़ पर उसे चिपकी जा रही थी। हाईवे के इस सुनसान हिस्से में घने पेड़ और अंधकार ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। जय को लगने लगा कि यह उसकी आखिरी रात है। उसने अपने हेडलाइट्स की रोशनी में देखा कि सामने कुछ दूरी पर एक पुराना और उजाड़ मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर देखकर उसे अपने दादाजी की बातें याद आईं। उन्होंने बताया था कि ऐसी अजीब घटनाओं के समय मंदिर में जाकर भगवान से मदद मांगनी चाहिए। जय ने तुरंत ट्रक की रफ्तार कम की और जैसे तैसे मंदिर के सामने ट्रक रोका। वह जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर भीतर पहुंचा। मंदिर के भीतर कोई पुजारी नहीं था, केवल एक पुरानी मूर्ति थी और धूप की हल्की महक थी। जय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से मदद की प्रार्थना की। उसकी आंखों में डर और आंसू थे और वह पूरे मन से माफी मांग रहा था। तभी उसे मंदिर के बाहर तेज हवाओं का शोर सुनाई देने लगा। उसने जैसे ही मंदिर के बाहर झांका, उसने देखा कि वह लड़की मंदिर के बाहर खड़ी है, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। उसकी लाल आंखों में मानो कोई पुराना गुस्सा था। वह मंदिर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोका हुआ था। जय समझ गया कि शायद मंदिर की शक्ति ही उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है। उसने फिर से भगवान का नाम लेकर उस आत्मा से दूर रहने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना करते ही मंदिर के बाहर हवा और तेज हो गई और कुछ ही क्षण बाद वह आत्मा अचानक चीखते हुए गायब हो गई। जय की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, लेकिन वह अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे ट्रक के पास वापस लौटा। ट्रक में बैठते ही उसने इंजन स्टार्ट किया और वहां से तेजी से निकल गया। उसके मन में वह घटना हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ गई थी। अगली सुबह जब जय अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसने लोगों को अपनी रात के खौफनाक अनुभव के बारे में बताया। तब लोगों ने उसे बताया कि उस जगह पर एक लड़की की मौत कई साल पहले एक हादसे में हुई थी और उसकी आत्मा तब से उस हाईवे पर भटक रही है, शायद किसी से मदद की उम्मीद में या अपनी असमाप्त इच्छा के कारण। लोग कहते हैं कि वह आत्मा अब भी उस हाईवे पर आती है और कभी-कभी यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश करती है। जय के लिए यह एक डरावना अनुभव था, लेकिन उसने उस दिन के बाद फिर कभी रात को मक्का हाईवे से गुजरने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और खौफनाक सफर में, जहां डर और रोमांच आपके इंतजार में होंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, डर के आगे ही रोमांच है।
अगर आप इस वीडियो में ढेर सारा प्यार दिखाते हैं तो मैं अगले वीडियो की लंबाई और भी बढ़ा दूंगा।